वेलकम टू एनलाइट एजुकेशन वीडियोस। माय नेम इज अंकित पटेल और आज एक ऐसे चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपका शायद इंटरेस्ट नहीं होगा, बट अगर मेरा व्यू लो तो इट इज वेरी अमेजिंग चैप्टर। इट इज जस्ट आउट ऑफ द इमेजिनेशन और इट इज समथिंग विच इज रियली टचिंग माय हार्ट। तो ये चैप्टर सही में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप कोई प्रीजुडाइज लेके ना बैठे हो और अंकित सर के पास अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आपको बहुत मजा आने वाला है ये वीडियो के एंड तक। एंड द फैक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू शो यू विल अमेज यू, राइट? So let's study about this chapter. Name of this chapter is biodiversity and its conservation. Now we are not going to study about conservation right now. In fact, हम लोग यहाँ पर पूरे biodiversity वाला part भी cover नहीं कर पाएंगे because it is just one video. But yes, in next upcoming videos we will cover the whole chapter. तो अभी हम लोग सिर्फ एक छोटा सा पार्ट लेते हैं बायोडाइवर्सिटी का एंड लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो सबसे पहले हम लोग ये वीडियो में आज क्या डिस्कस करने वाले हैं कि भाई बायोडाइवर्सिटी है क्या। आप लोग में से ना सब लोग बायोडाइवर्सिटी को स्पीशीज डाइवर्सिटी तक ही समझते हो, लेकिन इट इज नॉट जस्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी, राइट? वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू एलैबोरेट ऑन द आइडिया ऑफ व्हाट एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी मीन। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि भाई बायोडाइवर्सिटी कितनी है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर देयर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर देयर, कितने टाइप के बैक्टीरिया है या फिर कितने टाइप के और ऑर्गेनिज्म है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड बिलीव मी इट विल अमेज यू। आपको सही में जो फैक्ट्स और फिगर्स आप देखोगे ना, सही में आप अमेज हो जाओगे। मतलब हम लोग क्या जानते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में? एक कुत्ता होता है, एक बिल्ली होती है, एक इंसान होते हैं, देन राइस, व्हीट, मैंगो, कितने ज्यादा से ज्यादा आपको मैं लिखने के लिए बोलूंगा ना तो 100 से ज्यादा नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन जब मैं आपको एक एस्टिमेटेड नंबर दूंगा कि भाई इतने नंबर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दुनिया में हो सकते हैं, तो यू विल अमेज टू नो दैट, राइट? सो बहुत ही मजा आने वाला है ये चैप्टर में। और फिर हम लोग चलो पूरी दुनिया का देखते हैं तो इंडिया का भी क्यों नहीं, राइट? आफ्टर ऑल इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन हैविंग बायोडाइवर्सिटी। मतलब देख लो यहाँ पर कैसे कैसे एनवायरमेंट है। हिमालयन रेंज है, अरावली माउंटेन रेंज है, डेजर्ट्स है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, कॉनकन फॉरेस्ट, मार्शी फॉरेस्ट है, सुंदरबन, फिर यहाँ पर सासनगिर है। तो बायोम्स में भी इतनी डाइवर्सिटी मिल रही है, तो ऑब्वियसली वहां पर प्लांट्स और एनिमल्स की भी बहुत अच्छे से डाइवर्सिटी मिलेगी। अगर स्पीशीज की बात करें तो डू यू नो दैट देयर आर 20,000 ऑफ एंट स्पीशीज। 20,000, कैन यू इमेजिन? 20,000 बीटल्स मालूम है ना? बीटल्स देखो, ये बीटल्स ऐसे कीड़े होते हैं, कितनी स्पीशीज होंगे ऐसे पिद्दू से बीटल्स की कितनी स्पीशीज होंगे? 3 lakhs। हाउ मेनी? 3 lakhs, not just 3, not just 30, not just 300, 3,000 or 30,000, but 3 lakh species of beetles are there. Beetles जैसे इंसेक्ट का स्पीशीज इतना सारा है। फिशेस की स्पीशीज कितनी होगी? जो लोग फिश लवर है, मतलब खाने का बात कर रहा हूं मैं, तो जो लोग फिश लवर है, जो लोग फिश खाना बहुत अच्छा लगता है, ट्यूना, पॉम्फ्रेट, रोहू, काटला, मृगल, मैकरेल, है ना, बहुत सारे। फिर प्रॉन्स इसमें नहीं आते। प्रॉन्स बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड्स, तो वो क्रस्टेशियंस, आर्थ्रोपोड्स में क्रस्टेशियंस में आता है, तो प्रॉन्स नहीं बोलेंगे, ठीक है? हाँ, डिशेस में उसको फिश बोलते हैं, बट वी आर स्टडीइंग हियर अबाउट बायोलॉजी। तो चलो फिश के बारे में बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी फिश है, शार्क है, रेज है, राइट? अगर हम लोग कितना लिख पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा अगर कोई फिश लविंग मतलब कोर लविंग भी होगा ना तो भी वो 100 लिख पाएगा। आई डोंट थिंक किसी को 50-60 से भी ज्यादा कोई नाम लिख पाएगा फिशेस के, बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट देयर आर 28,000 ऑफ फिश स्पीशीज अवेलेबल राइट नाउ इन द अर्थ। देन ऑर्किड्स फ्लावर हम लोग देखते हैं ना, कितने ब्यूटीफुल होते हैं। दे बिलोंग्स टू एक्सोटिक काइंड ऑफ फ्लावर्स, है ना? अब सारे ऑर्किड्स तो एक्सोटिक नहीं होते, बट लेट मी टेल यू दैट ऑर्किड प्लांट के भी कितने स्पीशीज होते हैं? दे आर ऑल्सो 20,000 नंबर, 20,000 स्पीशीज ऑफ ऑर्किड्स आर देयर, राइट? तो चलो अब ये बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करते हैं। फिर अब क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? Whenever you heard this word, what comes to your mind? स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना?
कि इतने स्पीशीज, ये स्पीशीज, अभी हम लोग ने एंड के स्पीशीज में और वो सब के स्पीशीज के बारे में बात की ना कि देयर आर दिस मच नंबर ऑफ स्पीशीज. दैट्स व्हाट कम इन आवर माइंड when we hear about biodiversity. But the word biodiversity was coined by a sociobiologist called Edward Wilson. According to him, biodiversity is the term which is covering diversity at various different levels. जैसे कि from the levels of macromolecules till the level of biomes. Isn't it? मतलब इसमें individuals, population, community सारे आ गए, मतलब सारे levels में, right? Means कितने टाइप के फॉरेस्ट है, कितने टाइप के इकोसिस्टम, कितने टाइप की कम्युनिटीज है, हाउ मेनी पॉपुलेशंस आर देयर, all this belongs to different levels of biodiversity. So biodiversity is not just at the level of species, but it has various different levels, right? तो यहां पर हम लोग 3 लेवल्स की बात करेंगे, 3 लेवल्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है among hierarchy of biodiversity, right? Now what are these 3 levels? तो इसमें सबसे पहला लेवल है genetic diversity. The first one is genetic diversity, means this is the diversity which is there at the individual level. मतलब कोई भी एक स्पीशीज की बात करें तो उसमें बहुत सारे सब स्पीशीज होते हैं जिसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, and all of these individuals have some variation among what kind of genes they are present. है ना, अभी इंसान में देख लो कि भाई कोई काला होता है, कोई एकदम व्हाइट होता है, some people have fair complexion while some people have whitish complexion, right? आइस के कलर की बात करें तो देयर आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल सराउंड द वर्ल्ड, राइट, सराउंडिंग द वर्ल्ड. तो बहुत सारे टाइप के ह्यूमंस होते हैं, तो ह्यूमंस में एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है. बाकी सारे पे बात करें तो जैसे कि लेट्स टेक राउल्फिया वोमिटोरिया. इट इज अ स्पीशीज व्हिच इज प्रेजेंट एट द हिमालयन रेंज, राइट, ग्रोइंग इन हिमालयन रेंज. इट इज अ प्लांट स्पीशीज, राइट. अब ये प्लांट में एक एक्टिव केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रेजरपाइन. Now this reserpine have medical importance. इसका medical importance है, right, which is helping in treating hypertension. लेकिन जो राउल्फिया वोमिटोरिया से हम लोग रेजरपाइन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, depending on what kind of genes it is having, depending on what kind of subspecies it belongs to, there are various type of plants में जो रेजरपाइन मिलेगा उसका पोटेंशियलिटी और उसका प्रोपोर्शनेट अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ सब स्पीशीज इट इज, राइट. तो अलग अलग इंडिविजुअल्स में से, अलग अलग प्लांट्स में से, राउल्फिया वोमिटोरिया में अलग अलग टाइप का हमें पोटेंशियलिटी मिलेगा और कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा ऑफ रेजरपाइन, विच इज एक्टिव केमिकल विच हैज अ मेडिकल इंपॉर्टेंस. Understood? And all of them are growing in Himalayan range, so it is also helping in forming ecotype, right? अब ecotype का definition क्या है? I am providing here in description. I have provided here. अब तो बात हुई राउल्फिया वोमिटोरिया की. फिर अगर मैंगो देख लेते हैं, मैंगो, तो आप कितने मैंगो जानते हो भाई? केसर, बंगनापली, दशहरी, लंगड़ा, राजापुरी, तोतापुरी, है ना, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे हैं. सिर्फ इंडिया में, only in India, more than 1,000 varieties of mango is been cultivated, right? More than 1,000 varieties, है ना. आपने कितनी varieties के मैंगोस खाए होंगे अब तक? 10 भी खाए होंगे. तो आपने सोच लो, मतलब मैंगोस तो हम लोग ने अभी इतने खाए ही नहीं, है ना. तो more than 1,000 varieties of mangoes are cultivated in India. अगर राइस के बारे में बात करते हैं तो राइस तो मतलब आप इमेजिनेशन के बाहर की चीज है ना. There are more than 50,000 varieties of rice all over the world. पूरे वर्ल्ड में 50,000 से भी ज्यादा वैरायटीज है. हम लोग जो बासमती बोलते हैं ना, इट इज नॉट जस्ट वन वैरायटी. बासमती के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशंस है, राइट. सो देयर आर ह्यूज मेनी टाइप्स ऑफ राइस which is prevailing all over the world, right? And how many varieties? More than 50,000 varieties of rice are there. चलो अभी बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी किसको बोलेंगे? यस, ये टॉपिक जो है उसके बारे में हम लोग कुछ जानते हैं कि भाई डाइवर्सिटी अमॉन्ग दी स्पीशीज. कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन में, कोई एक जगह पर कितने नंबर ऑफ स्पीशीज हम लोग को देखने को मिलते हैं? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीशीज आर अवेलेबल इन दैट रीजन? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट देखें तो सबसे ज्यादा हम लोग को वैरायटीज कहां पर मिलेगा? ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट? वेस्टर्न घाट मींस हैविंग कोंकण रेंज,
Isn't it? तो कोंकण रेंज है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहां पर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वहां पर बायोडाइवर्सिटी हमें ज्यादा मिलेगी. वहां पर हम लोग को स्पीशीज डाइवर्सिटी, नॉट एक्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी बट स्पीशीज डाइवर्सिटी विल बी मच ग्रेटर देन दी ईस्टर्न घाट्स, राइट. ईस्टर्न घाट में विशाखापट्टनम आता है, वाइजैक, देन पौंडीचेरी, तमिलनाडु, वो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आती है. यहाँ पर महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये सब आते हैं, ये सब स्टेट्स आते हैं. तो इन दिस रीजन देयर आर मोर नंबर ऑफ स्पीशीज अवेलेबल, राइट. वेदर वी टॉक अबाउट प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में यहाँ पर स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत रिच होती है. एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस. अब ये स्पीशीज इवननेस क्या होता है ना. अगर कोई मान लो कि एक फॉरेस्ट है, मान लो ये चलो सासन की फॉरेस्ट है, वहां पर डियर का एक पॉपुलेशन है, एक लायन का पॉपुलेशन है, फिर ग्रासेस का पॉपुलेशन है. अगर मान लो कि एकदम से लायन का पॉपुलेशन कम हो जाता है तो क्या होगा, तो डियर के प्रेडेटर्स का पॉपुलेशन कम हो जाता है, तो डियर्स का पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकता है, which can lead to decreased population of grasses, or it can even lead to loss of certain type of species of grass, है ना. कोई एक टाइप का स्पीशीज जो डियर को सबसे ज्यादा पसंद हो, ऐसे कोई कुछ स्पीशीज ग्रास के एक्सटिंक्ट हो सकते हैं अगर डियर का पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो, बिकॉज डियर का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है लायन का प्रेडेटर्स से, आई मीन लायन का जो प्रेडेटर वाला रिलेशन है उससे. अब लायन का पॉपुलेशन कम हो रहा है तो डियर्स के पॉपुलेशन भी बढ़ेगा. सो इट यहां पर डिसप्रोपोर्शनेट हो जाता है, तो यहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी लॉस हो सकता है. तो स्पीशीज डाइवर्सिटी रिच, आई मीन स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी इज एक्चुअली प्रोडक्ट ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस, है ना, कि सारे स्पीशीज का पॉपुलेशन एक प्रोपोर्शनेट फॉर्म में होना चाहिए, राइट. सो दिस इज अबाउट स्पीशीज डाइवर्सिटी. Now the third important diversity is ecosystem diversity. अब क्या है ये ecosystem diversity? It is actually a diversity of an ecosystem, right? इसको community diversity भी बोलते हैं. तो ecosystem का diversity है. अगर हम लोग different ecosystem देखें तो हम लोग को अलग अलग टाइप के ecological niches मिलेंगे, different type of nutrient cycles will be there, different type of food webs will be there, different type of trophic levels can be found in different ecosystem, right? इवन जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है टू फॉर एनर्जी फ्लो विच इज सस्टेनिंग एनर्जी फ्लो, इसमें भी हम लोग को वेरिएशन मिल सकता है इफ वी ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम. सो अलग अलग इकोसिस्टम में ये सब चीजों में अलग अलग डाइवर्सिटी मिलता है. आई मीन दिस एस्पेक्ट्स, इन दिस एस्पेक्ट्स देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी, देयर आर वेरिएशंस, राइट, अमंग डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम. अब इकोसिस्टम का जो डाइवर्सिटी है दैट इज ऑल्सो डिफरेंट अमॉन्ग डिफरेंट कंट्रीज. अगर इंडिया जैसे कंट्री की बात करें, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि इंडिया में क्या क्या एनवायरमेंट है डिफरेंट टाइप के, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट एबार्टिक कम्युनिटी, आई मीन व्हाट इज एबार्टिक कंपोनेंट एंड व्हाट इज बार्टिक कंपोनेंट, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम, राइट. तो चलो फिर से एक बार इंडिया में कौन से टाइप के अलग अलग इकोसिस्टम है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. सो इंडिया में डेजर्ट्स है, लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन व्यू ऑफ थार डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स भी है, वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड एल्पाइन मीडोज, और भी कुछ इकोसिस्टम यहाँ पर अवेलेबल है. Whereas a country like Norway, which is a Scandinavian country, वहां का इकोसिस्टम बहुत ही लिमिटेड है, राइट. सो कुछ कंट्रीज में इकोसिस्टम बहुत डाइवर्स होते हैं, कुछ कंट्रीज में इकोसिस्टम बहुत ही कम नंबर में होते हैं, कम वेरिएशन में होते हैं. सो ecosystem diversity is also a kind of diversity among biodiversity. Community diversity में और भी 3 टाइप की diversity है, which is called alpha diversity, beta diversity and gamma diversity. Now alpha diversity is actually diversity within a community, right? एक community में कितने diverse group है, that is called alpha diversity. Beta diversity is actually diversity among communities in a small area. एक छोटी सी जगह पर एक इकोसिस्टम में कितने अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज है. एंड गामा डाइवर्सिटी इज एक्चुअली इज कवरिंग अ ज्योग्राफिकल लोकेशन, एक बड़ा सा ज्योग्राफिकल लोकेशन कवर करता है गामा diversity, right? So alpha diversity, beta diversity and gamma diversities are also different levels of biodiversity in the community diversity, within the community diversity or ecosystem diversity. Understood? So ये biodiversity के बारे में हो गया. I mean, what exactly biodiversity and how much thing it covers, right?
So this was diversities at different levels. Now let's talk about how that biodiversity exists on the world, right? कैसे ये biodiversity produce हुआ हमारे अर्थ पे. So it actually, the reason for that is evolution. This evolution had takes millions of years और इतने सालों में बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज दुनिया में बने हैं एंड अलग अलग जगह पर अलग अलग काइंड का एनवायरमेंट है which leads to different kind of existence or which led to evolution of different kind of organisms at different places over the globe, right? और यही सब रीजन है कि इतने यहाँ पर इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, इतने सारे टाइप के प्लांट्स है, इतने सारे टाइप के एनिमल्स है, और जो एक्सटिंक्शन का जो रेट है अभी जो चल रहा है, अगर वही कंटिन्यू रहा तो व्हाट हैव टेकन, मतलब ये सब चीजें जो प्रोड्यूस होने में कुछ मिलियंस ऑफ इयर्स लगे हैं, दैट कैन गेट एक्सटिंक्ट विद इन फ्यू सेंचुरीज, राइट? कुछ 100 सालों में ये सब खत्म हो सकता है. सो वी शुड पुट अ फुल स्टॉप ऑन दैट, इजंट इट? अकॉर्डिंग टू IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, उन्होंने ऐसा बोला है कि भाई दुनिया में लगभग इन 2004 1.5 million species of plants and animals are there, right? Plants and animals. लेकिन बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट लोग ने काम किया है. ऑब्वियसली दे हैव यूज्ड साइंटिफिक अप्रोच टू एस्टिमेट दिस वैल्यू फॉर द बायोडाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ डेटास आर अवेलेबल टू अस. सबसे ज्यादा जो एस्टिमेट हुआ है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 20 million to 50 million species, right? If they are correct, then this many species are existing on the earth, because yet there are many areas where we have not reached yet, like benthic zone of ocean है ना, डेप्थ में अगर ओशन के फ्लोर तक जाए हम लोग तो वहां पर कौन से टाइप के एनिमल्स हैं. एट द डीपेस्ट ऑफ द ओशन वी हैव नॉट येट रीच्ड एट दैट एरिया, राइट? तो वहां का जो पॉपुलेशन है वो अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं. हम लोग कुछ डेप्थ तक उतरे हैं. फिर कुछ फॉरेस्ट के कोर जोन में कौन से अलग कोई एनिमल होगा वहां पर अलग से, इफ इट इज एंडेमिक, तो हम लोग ऐसे एनिमल्स के बारे में नहीं जानते होंगे, ऐसे प्लांट्स के बारे में नहीं जानते होंगे. सो येट देयर आर मोर एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज टू डिस्कवर. तो हम लोग एस्टिमेट ही हम लोग अभी तक ढूंढ रहे हैं. According to a scientist, Robert May, data has given that there may be 7 million species existing over the globe, right? Obviously, his approach was conservative and scientific, and by this kind of approach, he have given this data that is 7 million species of earth and plants can be existing, right? अब इसमें से animal species कितने हैं ये अगर देख ले तो they may be 70%, 70%, और plants स्पीशीज विच इंक्लूड्स फंगाई यहाँ पर हम लोग ने इंक्लूड कर दिया है प्लांट में. तो अगर प्लांट स्पीशीज को लेते हैं, मतलब जिसमें फंगाई आता है, एल्गी आता है, ब्रायोफाइट्स आता है, जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं, दे मे कंस्टिट्यूट 22% ऑफ इट, राइट? और एनिमल्स के भी जितने स्पीशीज हैं, अमंग एनिमल्स इंसेक्ट्स कैन बी ऑफ 70%, मतलब सारे एनिमल स्पीशीज में 70% ऑफ स्पीशीज मे बी ऑफ द इंसेक्ट्स, and their estimation have reached to 10,25,000 species, right? इतने सारे टाइप के इंसेक्ट्स हो सकते हैं दुनिया में, isn't it? right? फिर हम लोग ने एंड्स के देखे थे ना, वही कुछ 20,000 में थे. तो इंसेक्ट्स तो बीटल्स 3 लाख, all this belongs to insects, right? ओके, देन एम्फीबियंस की कुछ 4,780 स्पीशीज. हम लोग को कुछ 4-5 नाम मालूम है, हाइला, राना टाइग्रिना, बुफो मेलेनोस्टिक्टस, इक्थियोफिस, देन सैलेमेंडर, राइट? तो हम लोग को कुछ इतने नाम मालूम है. दे कैन बी ऑफ 4,780 स्पीशीज, राइट? रेप्टाइल्स की अगर बात करें तो दे कैन बी 7,150 स्पीशीज, एंड मैमल्स की अगर बात करें तो 4,650 स्पीशीज. These many species are estimated to be existing over the world, right? तो ये देखो कुछ facts है which may amaze us, isn't it? कि इतने सारे कहीं ना कहीं पर होते हैं, बहुत सारे अलग अलग नंबर ऑफ स्पीशीज, बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर देयर, है ना? अब एक क्वेश्चन होता है कि भाई प्लांट्स से ज्यादा इतने एनिमल्स में वेरिएशन क्यों है? व्हाई नॉट प्लांट हैव दिस मच वेरिएशन? तो एनिमल्स के पास एडवांटेजेस भी बहुत ज्यादा है और एडेप्टेशंस भी एनिमल्स में ज्यादा मिलता है. इससे देयर कैन बी मोर डाइवर्स ग्रुप इन एनिमल्स, राइट? जैसे कि वी कैन एनिमल्स कैन चेंज देयर प्लेसेस, मोटाइल है,
फिर उनमें काफी कुछ एडेप्टेशन होता है रिगार्डिंग हाउ टू सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस लाइक डेजर्ट्स, एंड प्लांट्स में भी होते हैं, बट देयर आर मोर एडेप्टेशंस इन एनिमल्स रेदर देन प्लांट्स, राइट? सो देयर आर मोर नंबर ऑफ स्पीशीज इन एनिमल्स रेदर देन इन प्लांट्स. ओके, सो और इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स भी इतने ज्यादा नंबर के क्यों हैं? 70% सिर्फ इंसेक्ट्स हैं among the animal species, right? That is because reason may be the presence of exoskeleton which is made up of chitin. Chitin से बना exoskeleton है उनके पास, which is providing them lot of protection, right? तो उनका species का extinction कम हुआ होगा. So that's why their species are comprising 70% of the whole animal diversity. Right, so this is about interesting facts. और भी कुछ pie charts है जो आप लोग अभी अपने स्क्रीन पे देखेंगे. Here you can see 3 pie charts. One is of invertebrates animals, then another is of plants, and then last one is for vertebrates animals, right? Among invertebrate animals, most of the species belongs to insects, not just arthropods but insects. Then at second number comes mollusks, and then again crustaceans. These crustaceans and insects both belongs to same phylum, that is arthropod. And remaining animals, remaining portion is taken by other animal groups, that is other phylums of animals and other classes of arthropods. So this is how distribution among species diversity is there among the invertebrate animals. If we see in vertebrate animals, then almost 50% of species are of fishes, and then second highest are in birds. Second highest biodiversity or species diversity, I should say, is there in birds, and then among the other animals, right? In plants, if we see, then most of these species belongs to angiosperm and then fungi, if we include fungi within the plants, and very few organisms or very few species are there in other groups, that is mosses, ferns, algae and lichens, right? Algae is still consisting of more number of species, but lichens, mosses and ferns are very few in numbers as regard to species diversity. So we have talked about plants and animal species. If we talk about bacteria, that is prokaryotes, तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही सिनेरियो है भाई. यहाँ पर सिनेरियो ऐसा है कि yet अभी तक we don't have any conventional approach for identification and characterization of microbial species. ठीक है? और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल स्पीशीज है जिनका हम लोग लैब में कल्चर नहीं कर पा रहे हैं अभी. So we don't have anything which is very very solid to for estimating bacterial species. और अगर हम लोग बायोकेमिकल वाइज जाए, अगर हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाए, तो this species will be in another millions in number. Now let's talk about biodiversity in India, more specifically species diversity in India. तो इंडिया इज वन ऑफ द मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्री, राइट? कुछ 12 कंट्रीज हैं जो मेगा बायोडाइवर्सिटी में आते हैं. अगर आपको देखना है, चलो देख ही लेते हैं, ठीक है? कौन से कंट्रीज 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी में आते हैं? सबसे पहला है ब्राजील, राइट? ब्राजील इज द कंट्री विच इज हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ वेरिएशंस अमॉन्ग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, अमॉन्ग ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स species, right? Okay, Brazil, then comes Colombia, उसके बाद आता है Mexico, then comes Indonesia, Peru, Malaysia, Ecuador, India, then comes Zaire और Democratic Republic of Congo, जिसको Zaire को ही Democratic Republic of Congo बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आएगा हमारा China, then comes Madagascar, and last is Australia. So this 12 mega biodiversity countries are there, among which India stands 8th rank, right? India का 8th rank है, India stands 8th in number. तो ये मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है. अब इंडिया का अगर हम लोग लैंड कवर भी देखें तो पूरे दुनिया में इंडिया का लैंड कवर है जस्ट 2.4%, while possessing 8.1% of total number of species. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए. दिस शोज दैट इंडिया इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी. अगर प्लांट स्पीशीज की बात करें तो आइडेंटिफाइड स्पीशीज की बात करें तो 45,000, नियर अबाउट 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर देयर विच आर आइडेंटिफाइड. स्पीशीज की बात कर रहे हैं. और एनिमल स्पीशीज के अगर नंबर देखें तो इट इज ऑलमोस्ट डबल.
of the identified plant species, right? Identified animal species का number almost double है. And if we compare this value to what Robert May has said about identified species, मतलब रॉबर्ट मे ने ऐसा बोला है कि अभी तक हम लोग जितनी स्पीशीज जानते हैं that are actually 22% of what is existing on the earth. अगर यही चीज हम लोग इंडिया में अप्लाई करते हैं तो लगभग 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, मोर देन 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स are there in India and more than 3 lakh species of animals are there in India. और इतने सारे स्पीशीज, एस्टिमेटेड स्पीशीज का अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करना है तो ऑब्वियसली इंडिया में टैक्सोनॉमिस्ट मैन पावर बहुत ही कम है, फंड्स भी बहुत ज्यादा चाहिए, राइट? सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्कवर ऑल दिस स्पीशीज. मोर ओवर जो अभी एक्सटिंक्शन का रेट चल रहा है, द स्पीड इन विच एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट, वो भी रेट कुछ ज्यादा ही है. तो बिफोर वी कैन फाइंड all these species that are existing today, they may get extinct. तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो, एंड और हाँ, लाइक बटन को भी प्रेस कर देना.